हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक है कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके एंड यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी, रीडिंग नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं क्रश की रीडिंग यहाँ पे होगी। ओके एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ये रीडिंग वैलिड रहेगी। ओके क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके सबसे पहले जरूरी है कि आप इंट्यूटिवली यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अब यहां से एक कार्ड को सिलेक्ट करें। ओके ये है गॉडेस ऑफ द मून, कार्ड नंबर 1। ओके और ये है कार्ड नंबर 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखें। ओके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। जिन लोगों को अपने इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे टाइम स्टैम्प के पास में ही आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगी। पर प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। अगर आप इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं तो इंट्यूशन से ही कीजिए। ओके एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करना है मेरे से तो सिर्फ और सिर्फ वही से होगी। ठीक है, कमेंट में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, कोई भी ईमेल आईडी लिंक शेयर करे वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, मैं कभी भी कमेंट में इस तरीके से रिप्लाई नहीं देता हूं। अगर मैं कभी रिप्लाई दूंगा भी तो मैं इसी तरीके से बोलूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो। ठीक है, तो वो स्कैमर्स है, उनसे बचे रहना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी लिंक दे रहा है वहां पे नहीं जाना है। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वंस, आपने चूज किया है गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके इसको यहां पे रख देते हैं एंड लेट्स सी। ओके पाइल 1, okay so we have King of Swords. Then we have Three of Wands, we have King of Cups, we have Ten of Pentacles and we have Three of Cups. Okay The Wheel of Fortune यहाँ पे बॉटम होते देख से है। ओके सो इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड में इधर। ओके ये रहे आपके कार्ड्स। सो सबसे पहले जो यहाँ पे मैसेज है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल है। ओके काफी प्रैक्टिकल है, अपने लाइफ में ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, पूरे प्लानिंग से चलना इनको बहुत पसंद है। ये उन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वाइस है, नॉलेजेबल है, जिनसे कोई इंफॉर्मेशन इनको मिल सकती है, कुछ जानने को मिलेगा। ऐसे लोगों की तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो कितने भी एज के पर्सन है। मैच्योर लोगों की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इमोशनल भी है। ओके सो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये ट्रैवल करते वक्त आपको मिले होंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपकी फैमिली में से कोई है, रिलेटिव्स में से हो सकता है ये जो भी क्रश है, और या तो फिर यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये आपके फ्रेंड जोन में से या तो फिर म्यूचुअल फ्रेंड में से हो सकता है कि आपके क्रश बने हैं। ओके
यहाँ पे मुझे ओशन एंड माउंटेन दिख रहा है। सो हो सकता है कि किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इनके घर से पास में ही वाटर सोर्स हो बहुत बड़ा, जैसे ओशन, रिवर, या तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे ये माउंटेन टाइप के एरिया से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। सो हो सकता है कि ट्रैवल के वक्त आप लोग मिले होंगे, या तो फिर डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे कि आप लोग बहुत दूर दूर रहते होंगे। ओके, यहाँ पे ये मैसेज है कि ये आपको एज ए फ्रेंड भी मानते हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपको लेके थोड़ा सा इमोशनल भी है, थोड़ी सी लविंग एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे इनकी एनर्जी में मैं ये देख पा रहा हूं कि ये एक लव एनर्जी लेके बैठे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि पेशेंस को ये धैर्य बना के रखे हुए हैं आपके लिए। हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं किसी इवेंट का। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख पा रहा हूँ कि ये किसी इवेंट का वेट कर रहे हैं, जहां पे अगर ये फैमिली में है तो फैमिली इवेंट का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे सारे फैमिली के लोग एक साथ आएंगे, गेट टुगेदर होगा, एंड वहां पे आपके साथ में इनकी मीटिंग हो जाए। ऐसा ये चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हद तक बात आगे बढ़ी थी एंड उसके बाद आप लोग की मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर ये फ्रेंड जोन में है तो ये चाहते हैं कि फ्रेंड जोन में यहाँ पे कोई इवेंट हो, पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, जिसके चलते अगर ये म्यूचुअल फ्रेंड्स में से भी है तो भी ये आपसे मिल पाए। हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी के लिए ये नो कांटेक्ट हो सकता है कि आपके पास इनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनका फोन नंबर या तो फिर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट आपके पास नहीं है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी हो सकती है कि इनका नाम आपको पता है, सरनेम नहीं पता है, सो आपने काफी ढूंढा इनको। ओके, सोशल मीडिया में ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ये चाहते हैं कि एक गेट टुगेदर हो यहाँ पे, जिसके चलते आप लोग मिले। एंड ये काफी ज्यादा पेशेंस बना के रखे हुए हैं इस मामले में। अगर इनके दिल में आप देख पाते हैं अपने लिए इमोशंस, तो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बहुत धैर्य बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में भी है, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में भी है इस मामले में आपको लेके। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है एट द सेम टाइम। ओके, और यहाँ पे भी देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। Okay, pile one. We have थ्री ऑफ पेंटाकल्स। सो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी हो। वी हैव एट ऑफ पेंटाकल्स अगेन। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। वी हैव एट ऑफ कप्स। द एम्पेरर बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे। अगेन किंग की ऊर्जा, एम्पेरर की ऊर्जा। ओके, मेल इन्फ्लुएंस। सो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में हो। वर्क प्लेस में हो सकता है कि आप साथ में काम करते हैं और ये आपके क्रश है, और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा काम मिले जहां पे आप लोग पार्टनरशिप में काम करें। ठीक है, यहाँ पे कोई तो है बीच में, आप दोनों के बीच में यहाँ पे कोई कनेक्टेड है, जिसके चलते आप दोनों कनेक्ट हो पाते हैं। ये आप इनका कोई फ्रेंड होगा या तो फिर आपका कोई फ्रेंड होगा, जो कि म्यूचुअल में यहाँ पे है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये फ्रेंड जोन में या तो फिर वर्क प्लेस में है तो। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि ये आपको देख पाते हैं कि आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो कि इनको बहुत पसंद है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड ये आपको स्पाई भी करते हैं। इनको आप इसीलिए पसंद है क्योंकि इनको लगता है कि आप काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, आप स्पिरिचुअल हो। ये भी हो सकता है कि इनको पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, एंड इनको लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस है, एंड इसी के चलते ये आपको थोड़ा बहुत स्पाई भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको, आपके एक्टिविटीज को देखते हैं कि आप किस तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं, या तो फिर किस तरीके से आप मेहनत करते हैं, या आपको स्पाई करते हैं उस मामले में। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए ये है कि आपके जो क्रश है, इन्होंने इस एनर्जी से मूव ऑन भी किया है। लाइक
ये अगर आपको पहले बहुत स्पाई करते थे तो अभी ये शायद स्पाई करना बंद कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं मिला आपके बारे में, और जो ये सोचते थे शायद वैसा नहीं हुआ, और इसी के चलते हो सकता है कि इन्होंने उस एनर्जी से मूव ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड में आया है ये एनर्जी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एंड किसी किसी के लिए ये है कि हाँ जी, ये थोड़े से एरोगेंट है, ओके, थोड़े से इगोइस्टिक भी है। एंड किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं या तो फिर अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ये वहां पे बॉस के पोजीशन में है और ये आपके क्रश है, ओके, ये किसी हायर पोजीशन में है ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। We have, okay, full moon in Capricorn, the end of a through cycle approach, okay. We have expect powerful changes, new moon eclipse, okay. सो इस न्यू मून में, जो न्यू मून आ रहा है वहां पे हो सकता है कि आप पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लाइज अहेड है। सो आगे विश फुलफिलमेंट भी है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए एक साइकिल का एंड होना जरूरी है। सो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जिसके चलते आपको कोई लेसन दिया जा रहा है और उसी लेसन के बाद हो सकता है कि आपकी जो विशेष है वो पूरी हो जाए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो हो सकता है आपका कोई पास्ट है जिसको लेके आप काफी ज्यादा सोचते हैं, और हो सकता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका आपके क्रश को लेके अच्छा नहीं रहा होगा, और उसी के चलते जब भी आप अपने क्रश के बारे में सोचते हैं आपको वो चीज याद आ जाती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उन पास्ट की चीजों को यहाँ पे पकड़ के नहीं रखना है। अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है किसी के साथ में भी, मैं बस क्रश के बारे में नहीं बात कर रहा, यहाँ पे कुछ भी हुआ है आपके साथ में, उस एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है। वो एनर्जी आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचेगी। आपको पॉजिटिव रहना है, जिसके चलते आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विशेष है, उसको फुलफिल कर पाए, उसको पूरा कर पाए। इसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज करते हैं तो वहां पे आपको प्रेजेंट एफर्मेशन और प्रेजेंट एनर्जी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके ओके, पाइल 2। Okay, we have the lovers. We have Six of Pentacles. We have Ten of Cups. इसको इस तरीके से होना चाहिए। एंड वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। जस्ट मिनट गाइस, तो ये है आपके कार्ड्स। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए ये यहाँ पे मैसेज है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके जो क्रश है वो मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है।
एंड यहाँ पे ये भी मैसेज है, हो सकता है कि ये किसी और पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि यहाँ पे ये किसी के साथ में कनेक्शन में है, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे क्या है, इमोशंस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है कि ये पॉसिबल है कि आप लोग किसी मैरिज सेरेमनी में मिले होंगे, या तो फिर हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर में से ये है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके साथ में पहले आपका कुछ चीज यहाँ पे देने लेने का यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे शॉप हो गया, शॉप हो सकता है, या तो फिर कोई किसी को कुछ दे रहा है, उसके रिटर्न में किसी को कुछ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड यहाँ पे मुझे शॉप नजर आ रहा है। सो हो सकता है कि इनका कोई शॉप हो, या तो फिर कोई बिजनेस करते होंगे ये, या फिर आप करते होंगे, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो हो सकता है पॉसिबल। आपके जो क्रश है ये सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी के हैं, आप बहुत काइंड हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो इनको लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ सोचना आपको बहुत पसंद है, ये सारे काम आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। ओके, सो आप उन लोगों में से है, ऐसा ये मानते हैं। ओके, एक सोल कनेक्शन, एक सोल एनर्जी इनको आपके साथ में फील होती है कि मिलके कुछ ऐसा लगना जो कि पहले कभी फील ना हुआ हो। विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे मैसेज है। हालांकि यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि ये किसी और के साथ में, किसी और पर्सन के साथ में यहाँ पे कनेक्शन में है, या तो फिर ये मैरिड है, पर उसके बावजूद भी ये आप में एक लव एनर्जी देख पाते हैं। इनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इनको आपकी तरफ खींचता है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है ऑब्वियसली, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यहाँ पे इनको लगता है कि कुछ तो सोल कनेक्शन है, या तो फिर कुछ कार्मिक है, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे बाकी है, आप दोनों के बीच में कुछ तो यहाँ पे समथिंग इज रिमेनिंग। ओके, कुछ तो पूरा होना बाकी है, ऐसी एक फीलिंग आपको देख के इनके मन में आती है। ओके, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपके भीतर भी हो कि कुछ तो ऐसा है जो कि पूरा होना चाहता है, कुछ पास्ट लाइफ की कुछ यहाँ पे एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे, एंड यहाँ पे हार्मिट का भी कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप लोग कपल रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, जो कि यहाँ पे सोल कनेक्शन को भी बता रहा है। सो हो सकता है कि आप दोनों की सोल पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थी, या तो फिर कोई कर्मा यहाँ पे रिलीज करना बाकी है पास्ट लाइफ की आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पे इनके मन में ये भी यहाँ पे एक सवाल है कि क्या इनको डिटैच रहना चाहिए आपसे, या तो फिर आपके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी फैमिली है, इनका अपना घर है। जिन लोगों के क्रश मैरिड है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली है, इनका अपना घर है, एंड उसके बाद इनके किड्स भी हो सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद क्या इनको आपके बारे में सोचना चाहिए, आपको लेके यहाँ पे इनके मन में कुछ होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन इनके मन में है, पर क्योंकि ये फीलिंग है, सो फीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे इजी हो जाता है। लेकिन इनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या इनको सोचना चाहिए, और हो सकता है कि इसी के चलते हाल फिलहाल में हो सकता है कि अगर आप इनके तरफ देखते हैं, आप इनकी तरफ कोई स्टेप लेते हैं, तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये एक स्टॉप लगा देंगे सामने, क्योंकि ये एक सवाल को लेकर मन में बैठे हुए हैं, क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है, क्या ये अगर आपके बारे में सोच रहे हैं वो सही है। सो ये एक सवाल इनके मन में है, और इसी के चलते अगर आप इनके सामने भी जाते हैं तो भी ये उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्ड में डायरेक्टली आया है, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे इमोशंस है आपके लिए रखे हुए हैं, एंड दबा के रखे हुए हैं। क्वीन है, इजीली किसी को नहीं बोल देंगे कि अरे मैं आपको पसंद करता हूँ। इनका अपना एक स्टेटस है, अपना एक तरीका है। सो ये उस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हैं। सो ऑब्वियसली अगर सामने से इनको वैसा रिस्पॉन्स मिले तो ही
अगर ये ऐसा सोचेंगे कि इनको सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा ये देना चाहते हैं, तो ही ये आगे कोई स्टेप ले पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये अभी डिटैच्ड रहना चाहते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्यूजन में है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। पाइल 2 ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। उछल के आई कार्ड, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इनके मन में। ओके, और देखते हैं सी we have judgment, we have the star card, and we have say knight of swords, we have 6 of cups। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एकदम कंफर्म हो गया कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कुछ तो यहाँ पे कर्मा रह गया है, रिलीज करना बाकी है। कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है। और यहाँ पे देखो आप, शंख भी बज रहा है आई गेस सुनाई दे रहा है, जो भी है। यहाँ पे कोई तो पास्ट लाइफ यहाँ पे कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी हो सकती है ये, या तो फिर सोल कनेक्शन, सोल ग्रुप से हो सकते हैं आपके। ओके, सो ये काफी ज्यादा उधर गुण में है। क्या इनको बढ़ना चाहिए आपकी तरफ? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा ये करते हैं तो इनके आसपास में फाइटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। फैमिली से लड़ना पड़ेगा या तो फिर फ्रेंड्स लोगों से यहाँ पे कुछ झमेला हो सकता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे इनको दाव में लगाना पड़ेगा अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो। लेकिन ये बढ़ना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, ये बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी स्टेप लेंगे वाइसली लेंगे, ऐसे ही बच्चों की तरह भाग के नहीं चले जाएंगे कि अरे मुझे ये पसंद है मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चाहते हैं, हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज या तो फिर कोई हिंट आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि ये प्रे कर रहे हैं, ये अपनी उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं। जजमेंट का भी कार्ड है, द स्टार का भी कार्ड है यहाँ पे। सो जब प्रैक्टिकली इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये यूनिवर्स से, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि अरे भगवान मुझे यहाँ पे कोई रास्ता दिखा दो, ये कॉन्फ्यूजन मेरे मन में है तो यहाँ से बाहर कैसे निकले। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे सामने से देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता है जैसा रीडिंग में आ रहा है, क्योंकि सामने से ये हर्मिट के एनर्जी में है, सामने से ये डिटैच रहेंगे। ठीक है, लेकिन मन में तो क्वेश्चंस हैं। आप अगर इनके लिए कुछ फील करते हैं तो फिर वो टेलीपैथिकली कनेक्ट होके वो एनर्जी इनके मन में ऑब्वियसली जाता है, तो इनके मन में भी कुछ ऐसा आएगा कि अरे ये पर्सन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये इस पर्सन के मन में मेरे लिए कुछ है तो नहीं। तो वही जो एनर्जी है वो फ्लो होती है इनकी तरफ और ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सामने से कुछ भी ऐसा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सामने से ये खुद को डिटैच रखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए, विश मांग रहे हैं, ये चाहते हैं इनको अपना जो सवाल है उनका आंसर्स मिल जाए। ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। Okay, we have a Fry climax approaches. Okay, new moon in Aries, full moon in Aries, sorry. We have belief in the impossible, blue moon. Okay, the end of a Thor cycle approaches. ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था ये। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है। सो आपको यहाँ पे जो इम्पॉसिबल है, जो आपको लगता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, आप रीडिंग देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं साथ में कि ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव सोचने में कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, पॉजिटिव सोचिए। जो चीज आपको इम्पॉसिबल लगता है उसको
ऐसा सोचिए कि ये पॉसिबल है और ये हो चुका है ऑलरेडी। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल में बिलीव रखेंगे, उसी बिलीव से वो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगी। ओके, हकीकत में आपको देखने को मिलेगा। ये मैनिफेस्टेशन में भी यही टेक्निक आती है कि आपको जो नहीं हुआ है उसको प्रेजेंट में आपको बिलीव करना है। ओके, और यहाँ पे आपकी अगर सुनी नहीं जाए तो इनकी तो सुनी जाएगी, ऐसा तो आप मानते हैं ना कि इनकी सुनी जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। एंड ऑफ एक साइकिल का एंड हो रहा है और उसके बाद हो सकता है कि आपकी तरफ स्टेप ले। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।